जनता ही तुझे मां की कोख में वापस भिजवाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी और ये अब नई मुख्यमंत्री हैं। मां के साथ साथ लोगों के बाप दादा पर भी जाने का खूब शौक है रेखा जी को। हालांकि अभी तक किसी भी भाजपा शासित राज्य में कोई भी महिला स्थायी क्या अस्थायी तौर से भी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। रेखा गुप्ता आरएसएस की प्रतिबद्ध कार्यकर्ता मानी जाती हैं। वैसे भी मोदी जी ये बता चुके हैं कि परिवारवाद कितनी मात्रा में ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बधाई हो, दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। चलिए, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के पति कौन हैं, क्या करते हैं, ये जानते हैं। कितने बच्चे हैं उनके, चलिए जानते हैं। अरे नहीं जानना भाई, क्यों जानना है उनके पति के बारे में, बच्चों के बारे में। मतलब किसी महिला की उपलब्धि में उसके पति का रोल क्यों खोजना है। उसकी उपलब्धि का जिक्र केवल उसके जरिए भी तो हो सकता है ना। पति का जिक्र करना क्यों जरूरी है। कुछ न्यूज चैनल तो अलग लेवल के संस्कारी बन जाते हैं जैसे ही कोई महिला किसी बड़े पद पे पहुंच जाती है तो। पति और परिवार साथ हो तो महिला क्या नहीं कर सकती। अरे नहीं भी साथ हो तो भी कर सकती है। परिवार का सपोर्ट मैटर करता है, मगर ये औरत और पुरुष दोनों के लिए मैटर करता है। खैर, इस वीडियो में मैं नारीवाद सिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की नई और चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता जो पहली बार विधायक हैं, उन्होंने प्रवेश वर्मा, बिधोड़ी जैसे बयानवीरों को पीछे छोड़ करके सीएम की कुर्सी पर कब्जा कैसे कर लिया। दिल्ली भाजपा में कई बड़े नाम थे जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी किए हुए बैठे थे, मगर अचानक रेखा शर्मा के नाम की भाजपा ने घोषणा कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। माना भी क्यों न जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हरा दिया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के हाथ से उन्होंने विधायकी भी छीन ली। रुतबा बन गया। सांप्रदायिक बयानबाजी करने वाले लोग पार्टी में आगे निकलते हैं, इस चीज में भी इन्हें महारत हासिल ही है। प्रवेश वर्मा ने ही तो बयान दिया था ना कि मैं 8 सालों से सांसद हूं, अपने क्षेत्र में आज तक कोई नई मस्जिद या मदरसा नहीं बनने दिया। सारी समस्याओं का एक ही इलाज है, संपूर्ण बहिष्कार। इनकी दुकानों और रेहड़ियों से सामान ना खरीदे, इन्हें मजदूरी देना बंद करें। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग में चल रहे एंटी-सीए प्रोटेस्ट को 1 घंटे में ही खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए बयान दिया था कि ये घर में घुस करके बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे। मुसलमानों के बहिष्कार की बात ये समय समय पे करते ही रहते हैं। इससे ज्यादा घटिया बयानबाजी कोई कर सकता है क्या। ज्यादा या कम का तो पता नहीं, मगर रेखा गुप्ता घटिया बयान देने में प्रवेश वर्मा को टक्कर देते हुए नजर आती हैं। अरे हमारी छोरियां छोरों से कम है के। सीएम बनने के बाद रेखा जी ने अपने गाली गलौज वाले ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, मगर ये इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी डिलीट नहीं होता। लोगों ने निकाल ली इनकी ट्वीट्स। फिर क्या, देखिए इन्होंने क्या क्या कहा है। दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बन करके बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी और ये अब नई मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ रेखा गुप्ता ने उनकी मां पर भी घटिया कमेंट किया था। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के जन्मदिन पर ट्वीट करके कहा कि केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता, क्योंकि उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जो कि वो दे नहीं सकी थी। मां के साथ साथ लोगों के बाप दादा पर भी जाने का खूब शौक है रेखा जी को। राहुल गांधी के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया था, सवाल पूछा था कि जिसका दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। ऐसे कई ट्वीट्स हैं, सबका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जरूरी भी नहीं है। क्योंकि हम ये जानने बैठे हैं कि आखिर रेखा गुप्ता सीएम क्यों बनाई गई। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनाए जाने के कई कारण हैं। कई बड़े नाम, कथित बड़े नाम रेस में आगे थे।
इन सभी को पीछे करके मुख्यमंत्री कैसे बनी रेखा गुप्ता, चलिए जानते हैं। पहला कारण, महिला कार्ड। भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत एक महिला को बतौर मुख्यमंत्री चुना है। रेखा गुप्ता से पहले आतिशी मुख्यमंत्री थी। एक महिला मुख्यमंत्री की जगह नई मुख्यमंत्री महिला को बना करके भाजपा ने अपने महिला वोट बैंक को साध लिया है, जिसे अपनी तरफ करने का मतलब है कि एक मजबूत आधार आपका बन गया। भारत की चुनावी राजनीति में पिछले एक दशक से महिलाओं को नए वोट बैंक के तौर पे देखा जा रहा है। जीत की चाबी माना जा रहा है महिला वोट बैंक को। कहा जा रहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सकता है, क्योंकि धर्म और जाति से इतर महिलाओं के अपने मुद्दे हैं। ऐसे में शायद बीजेपी आधी आबादी को संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता में महिलाएं हैं। भाजपा ने चुनाव से पहले भी अपने चुनाव अभियान के दौरान महिलाओं पर खास तौर से फोकस किया था। भाजपा को पता था कि अगर महिलाएं साथ आ जाती हैं तो जीत पक्की है। इसीलिए तो रेवड़ी पर केजरीवाल को हमेशा कोसने वाली भाजपा महिलाओं को जीत के बाद हर महीने 2500 रुपए देने का वादा करती है। भाजपा ने एक संदेश ये भी दिया है कि पहले द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद दे करके फिर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना करके भाजपा महिला सशक्तिकरण कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि महिला को अस्थायी मुख्यमंत्री बनाते थे और आज स्थायी मुख्यमंत्री बनाकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हमने पेश किया है। हालांकि अभी तक किसी भी भाजपा शासित राज्य में कोई भी महिला स्थायी क्या अस्थायी तौर से भी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है, पर कहीं भी सरकार की कमान महिला के हाथ में नहीं है। रेखा गुप्ता मौजूदा भाजपा मुख्यमंत्रियों में इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। दूसरा और बहुत बड़ा कारण, संघ से नाता। रेखा गुप्ता का आरएसएस से गहरा नाता रहा है। उनकी राजनीति की शुरुआत एबीवीपी, जो कि आरएसएस का छात्र संगठन है, उससे हुई थी। रेखा गुप्ता आरएसएस की प्रतिबद्ध कार्यकर्ता मानी जाती हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री के लिए आरएसएस ने रेखा गुप्ता के नाम को आगे बढ़ाया। भाजपा नाराज चल रहे संघ को मनाने की कोशिश में भी लगी हुई है। यही कारण है कि सरकार बनाने में आरएसएस की राय को पार्टी खास तौर से ध्यान में रख करके चल रही है। झंडेवालान में आरएसएस के दिल्ली मुख्यालय केशव कुंज पथ का पुनर्निर्माण भी राजधानी और देश की राजनीति पर आरएसएस के बढ़ते नियंत्रण का संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा बड़े बीजेपी नेताओं को आरएसएस के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करते हुए भी देखा जा रहा है। ऐसे में रेखा गुप्ता का आरएसएस से गहरा संबंध उनके पक्ष में काम कर गया। और वैसे भी अटल आडवाणी हो या नरेंद्र मोदी और अमित शाह या फिर अरुण जेटली हो या नितिन गडकरी, बीजेपी में बड़े नेता वही बनते हैं जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की होती है। तीसरा कारण, परिवारवाद के आरोप। भाजपा कांग्रेस और बाकी पार्टियों को परिवारवाद के नाम पे ही घेरते रहती है। मोदी जी तो संसद हो या फिर लाल किले की प्राचीर परिवारवाद पर भाषण देते हुए नजर आ जाते हैं, भले ही अपनी पार्टी में भर भर के परिवारवाद चल रहा हो। संसद में मोदी ने कहा था कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के साथ साथ कांग्रेस ने भी परिवारवाद का खामियाजा भुगता है। अब आप इसमें भाषा और संसद की मर्यादा मत ढूंढने लगिएगा। देश के नेताओं के अंदर से ये बहुत पहले ही गायब हो चुका है। भाजपा में परिवारवाद खूब चलता है, पर मैसेज परिवारवाद के खिलाफ देने के लिए पार्टी खेल भी खूब खेलती है। वही खेल दिल्ली में हुआ। प्रवेश वर्मा मजबूत नाम थे, मगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब वर्मा के बेटे हैं, इसलिए ये बात उनके सीएम बनते ही हाईलाइट हो जाती और विपक्ष इन्हें घेरने लगता। इसलिए सीएम रेखा गुप्ता को बनाया गया, जो किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं आती हैं। वैसे भी मोदी जी ये बता चुके हैं कि परिवारवाद कितनी मात्रा में ठीक है। एक घर के कई लोग एक पार्टी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रणनीति यही है कि बड़े बड़े पद बाप बेटे भाई भतीजों को दे दो, मगर मेन सीट ऐसे आदमी को दो जिसका परिवार राजनीति में नहीं है, फिर उसे मुखौटा बना करके विपक्ष को कोसते रहो, टिप्पणी करते रहो। चौथा कारण, नया चेहरा होना। रेखा गुप्ता का चेहरा नया है, पहली बार विधायक बनी है। इसका एक फायदा है कि उनसे जुड़े विवाद कम है। दिल्ली में चाहे प्रवेश वर्मा हो, रमेश बिधूड़ी हो या फिर कपिल मिश्रा हो, इनसे जुड़े घटिया बयान विवाद सबको पता है, चर्चा में भी है। रेखा गुप्ता की बयानबाजी पर उनके सीएम बनने से पहले किसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था। ऐसे में वो भाजपा के लिए एक सेफ कैंडिडेट हैं। अब देखिए, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के कारण कई हैं।
मगर उनके सामने चुनौतियां भी कही हैं। यमुना का मुद्दा हो, कूड़े के पहाड़ हो या फिर प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को सालों से घेरते रही है। ऐसे में इन समस्याओं पर न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों की नजर है, उनका ध्यान है। रेखा जी ये मुद्दे कैसे हल करेंगी, अब ये तो देखना ही होगा। आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता को सीएम क्यों बनाया गया है? आपको क्या लगता है क्या वो उन मुद्दों पे काम कर पाएंगी जिन मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरते रही है? कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।